ये कहानी एक एलोडी नाम की लड़की की है जो कि एक बहुत ही बड़ी गुफा में फंस चुकी है और वो अब कैसे भी करके इस गुफा से बाहर निकलना चाहती है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन रहता है जो कि एलोडी को जान से मारना चाहता है। दोस्तों, आखिर एलोडी इस गुफा में कैसे फंस गई और ये ड्रैगन उसे क्यों मारना चाहता है, इसी के साथ ये मूवी स्टार्ट होती है। हमें एक बादशाह को दिखाते हुए जो कि अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके गुफा में आ जाते हैं, जहाँ वो किसी चीज को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे ड्रैगन आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वो एक ही झटके में बादशाह के पूरे सैनिकों का सफाया कर देता है। ये सब देख के बादशाह के पास अब कोई भी चारा नहीं बचता है सिवाय इसके कि वो ड्रैगन के सामने अपनी जान की भीख मांगे। अब इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और हमें कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक किंगडम में एलोडी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ की प्रिंसेस होती है। लेकिन यहाँ के लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि इन लोगों के पास सर्दियों पहनने के लिए ना तो कोई कपड़े बचे थे और ना ही खाने पीने के लिए कुछ सामान था। असल में यहाँ पे भूखमरी मची थी जिससे प्रिंसेस एलोडी अपने सिस्टर फ्लोरिया के साथ मिलके अपने राज्य के लोगों की मदद किया करती थी। और तभी एक दिन एलोडी के लिए दूसरे किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आता है, जिसे देखकर एलोडी के फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर एलोडी की शादी इस प्रिंस से हो जाएगी तो उनके राज्य के लोगों की हालत सुधर जाएगी। हालांकि एलोडी इस रिश्ते से खुश नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी अपने राज्य के लोगों की हालत सुधारने के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। और ये सब अगली ही सुबह दूसरे किंगडम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही इनका खूब अच्छे से स्वागत किया जाता है। एलोडी को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि ये महल उनके महल से काफी बड़ा होता है। और अब इसके बाद इन्हें आराम करने के लिए इनका कमरा दिखा दिया जाता है। और जब एलोडी अपने कमरे में टहल रही होती है तो वो महल के अंदर एक और लड़की को देखती है, जिसके बाद एलोडी रात में वापस से बालकनी में आती है तो उसे दूर पहाड़ों में आग लगा हुआ दिखाई देता है। एलोडी सोचने लगती है कि आखिर इस वक्त उस पहाड़ पे आग कौन लगा रहा होगा, पर तभी उसके पास फ्लोरिया जाती है और वो दोनों अपने माँ को याद करने लगते हैं। दरअसल इनके माँ का डेथ हो चुकी होती है और वो अब अपने सौतेली माँ के साथ रहा करती हैं। खैर, अब अगली सुबह यहाँ के राजा रानी एलोडी से मिलते हैं और उन्हें एलोडी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, जिससे वो इस रिश्ते को पक्का कर देते हैं। और यहाँ की रानी एलोडी के डैड से इस रिश्ते के बारे में कुछ बात करने के लिए उन्हें रोक लेती हैं। तो प्रिंस एलोडी को अपना राज्य दिखाने के लिए बाहर लेकर आ जाता है, जहां एलोडी उसे साफ साफ बता देती है कि वो ये शादी अपने राज्य के लोगों की हालात बदलने के लिए कर रही है। ये सब सुन के प्रिंस एलोडी से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि एलोडी उससे खुलकर बात कर रही होती है। और अब ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से बात करते हुए एक पहाड़ पे आ जाते हैं, जहाँ एलोडी प्रिंस से पूछती है कि मैंने कल रात पहाड़ों पे आग जलते हुए देखा था, आखिर वो आग कौन जला रहा था। जिसपे प्रिंस उसे बताता है कि वो हमारा एक रिवाज है जो हम अपने पूर्वजों को इज्जत देने के लिए करते हैं और ये हमारे शादी के दिन भी होगा। अब दूसरी तरफ हमें एलोडी के डैड को दिखाया जाता है जो कि रानी से बात करने के बाद एलोडी के सौतेली माँ को बताते हैं कि हमें इस शादी के बदले ढेर सारा सोना मिलेगा। पर इसी के साथ वो थोड़े परेशान भी होते हैं, तो एलोडी के मॉम उनसे परेशानी का कारण पूछती है, लेकिन वो एलोडी के मॉम को कुछ भी नहीं बताते हैं, जिससे अब वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये सच्चाई जानने के लिए वो रानी के पास जाती है, लेकिन यहाँ की रानी बहुत ही ज्यादा गुरूर में होती है और वो ये कहते हुए इनसे बात करने से मना कर देती हैं कि वो एक छोटे किंगडम से आई हैं। साथ ही वो ये भी उनसे कहती हैं कि हमें बस एलोडी चाहिए और इसके बदले में वो ढेर सारा सोना दे रही हैं। ये सब सुन के एलोडी के सौतेली माँ को कुछ भी ठीक नहीं लगता है, जिससे अब वो एलोडी के रूम में जाती हैं और वो एलोडी को ये शादी करने के लिए मना करने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एलोडी के डैड आ जाते हैं और उन्हें देखते ही एलोडी की सौतेली माँ चुप हो जाती है, लेकिन जाते जाते वो एलोडी से कहती है कि तुम इस बारे में जरूर सोचना। ये सब सुन के एलोडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी सौतेली माँ ऐसा क्यों कह रही हैं। पर अब खैर अगले ही दिन एलोडी की शादी प्रिंस से हो जाती है और वो अपने फैमिली से मिलने के बाद प्रिंस के साथ उन्हीं पहाड़ों पे जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ एलोडी ने पहाड़ों पर आग लगते हुए देखा था। पहाड़ पे पहुँचने के बाद एलोडी देखती है कि इस किंगडम के लोग पहले से ही यहाँ पे पहुँच के उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद महारानी एलोडी के हाथ पर एक सिक्का रखते हुए उसे बताती है कि जब हमारे पूर्वज इस द्वीप पे रहने के लिए आए थे तो यहाँ पे एक ड्रैगन भी था जिसने पूरे गांव वालों पर हमला कर दिया था। तो बादशाह अपना बदला लेने के लिए अपने सैनिकों के साथ ड्रैगन की गुफा में घुस जाते हैं, लेकिन वो ड्रैगन इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो आग से एक ही झटके में पूरे सैनिकों को खत्म कर देता है।
जिससे बादशाह उस ड्रैगन से अपने जान की भीख मांगते हुए उससे सौदा कर लेते हैं कि वो अपने तीनों बेटियों को ड्रैगन को दे देंगे, जिसके बदले में ड्रैगन ने उन्हें और उनके राज्य के लोगों को जिंदा छोड़ दिया। और उस दिन के बाद से हम आज तक ये रस्म करते आए हैं। अब इसके बाद महारानी प्रिंस और एलोडी के हाथ पर एक कट लगाकर दोनों के खून को मिला देती हैं और बताती हैं कि अब से तुम दोनों एक हो गए हो। साथ ही वो एलोडी से उस सिक्के को खाई में फेंक देने के लिए बोलती हैं, जिससे ये रस्म यहीं पे खत्म हो जाती है और प्रिंस एलोडी को अपने गोद में उठाकर घर ले जाने लगता है। इससे एलोडी काफी खुश जाती है, पर तभी प्रिंस एलोडी को उसी खाई में फेंक देता है, जिससे एलोडी नीचे गिरते ही बेहोश जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी सुनने वाला नहीं था। मगर इसी गुफा में ड्रैगन भी सो रहा होता है और अब वो एलोडी का आवाज सुनते ही जाग जाता है। इधर एलोडी इस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, पर वो ऊपर नहीं चढ़ पाती है और तभी उसे यहाँ पे कई सारे जेवर दिखाई देते हैं जो कि उसके नहीं होते हैं। एलोडी ये सब देखकर समझ जाती है कि वो इकलौती यहाँ पे फेंकी गई नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई सारी लड़कियों को बलि दी गई है। यहाँ पे एलोडी को आग जलता हुआ दिखाई देता है और जब वो वहाँ पे उसे देखने के लिए जाती है तो उसे एक बर्ड जलता हुआ दिखाई देता है। तो एलोडी तुरंत उसे बचाने की कोशिश करने लगती है, पर इतनी ही देर में कई सारे बर्ड्स उसके पास जलते हुए आते हैं और इन सारे बर्ड्स को ड्रैगन ने जलाया था। और अब वो ड्रैगन एलोडी के पास भी आ जाता है, जिसे देखते ही एलोडी तुरंत छुप जाती है। यहाँ पे वो ड्रैगन एलोडी से बात करने लगता है और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये ड्रैगन एक फीमेल ड्रैगन होती है। ड्रैगन एलोडी से कहती है कि तुम यहाँ पर एक डील के अकॉर्डिंग आई हो और तुम्हारे रगों में शाही खून दौड़ रहा है, जिसका तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगा। ये सब सुन के एलोडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो ड्रैगन से बचने के लिए यहाँ से भागने लगती है। उसे भागता देख ड्रैगन एलोडी पे आग से हमला करने लगता है, जिससे बचते हुए एलोडी एक सुरंग में घुस जाती है, जहाँ पे वो उसी लड़की की डेड बॉडी देखती है जिसे एलोडी ने महल के अंदर देखा था। इसका मतलब ये था कि इस लड़की को भी एलोडी की तरह इस गुफा में फेंक दिया गया था। और अब ड्रैगन फिर से एलोडी के ऊपर आग से हमला करता है, जिससे एलोडी का एक पाँव जल जाता है। तो एलोडी अपना कपड़ा फाड़कर अपने पाँव पे बांध लेती है, जिसके बाद वो अपने लॉकेट में आग जलाती है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। और कुछ देर आगे जाते ही एलोडी को ब्लू कलर की एक रोशनी दिखाई देती है, जो कि कुछ कीड़ों के अंदर से ये ब्लू कलर की रोशनी निकल रही होती है। तो एलोडी उनमें से कुछ कीड़ों को अपने कपड़ों में रख लेती है ताकि वो उसे लैंप की तरह यूज कर सके। अब इसके बाद एलोडी को पानी दिखाई देता है और वो जैसे उस पानी को पीने वाली होती है कि तभी यहाँ पे ड्रैगन आ जाता है और वो फिर से एलोडी पे आग से हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए एलोडी वापस से एक छोटे से सुरंग में घुस जाती है। लेकिन ड्रैगन यहाँ से जाने से पहले एलोडी से कहता है कि आखिर तुम कब तक बचोगी, तुम भी बाकी लड़कियों की तरह मारी जाओगी। और तभी एलोडी को इस सुरंग में कई सारी लड़कियों के नाम लिखे दिखाई देते हैं और ये सारे नाम उन्हीं लड़कियों के होते हैं जो एलोडी से पहले इस ड्रैगन का शिकार बन चुकी थी। यहाँ पे एलोडी काफी थक चुकी होती है, जिससे वो उसी जगह सो जाती है और वो जब नींद में होती है तो उसे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो उन्हीं सारी लड़कियों को देखती है जो एलोडी से पहले यहाँ पे कैद थी। अब तभी अचानक से एलोडी की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि वो जिस कीड़ों को पकड़ के अपने साथ लाई थी वो उसके चोट पे बैठे हुए हैं, जिसे देखते ही एलोडी तुरंत उन्हें हटाने लगती है, पर वो नोटिस करती है कि ये कीड़े उसके चोट को हील कर दिए हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ये कीड़े बहुत ही काम के हैं और वो किसी भी जख्म को हील कर सकते हैं। अब इसके बाद एलोडी को इस सुरंग में एक नक्शा बना हुआ दिखाई देता है, जिसे फॉलो करते हुए एलोडी उस जगह पे आ जाती है। लेकिन ऊपर जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उस पूरी जगह पे नुकीले क्रिस्टल लगे हुए होते हैं। लेकिन एलोडी हार नहीं मानती है और वो अपने हाथ पैर में कपड़े बांधकर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि अब वो इस गुफा से बाहर निकल जाएगी। पर ऊपर चढ़ने पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो इतनी ऊपर पहाड़ पे होती है कि नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। ये सब देखकर एलोडी निराश होकर वहीं पे बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे अपने डैड दिखाई देते हैं, जो कि अपने सैनिकों के साथ एलोडी को बचाने के लिए इस गुफा की तरफ आ रहे होते हैं। एलोडी अपने डैड को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इतने ही देर में यहाँ पे ड्रैगन आके एलोडी पे हमला कर देता है, जिससे डर के मारे एलोडी तुरंत पीछे हो जाती है। पर अब एलोडी के डैड भी गुफा में पहुँच जाते हैं और वो एलोडी को आवाज देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे सुनते ही ड्रैगन यहाँ चला जाता है और इसके बाद एलोडी भी नीचे उतर जाती है और वो अपने डैड की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में एलोडी को ढेर सारा सोना और ड्रैगन के 3 मरे हुए बच्चे दिखाई देते हैं, जिसे देखते ही एलोडी समझ जाती है कि ड्रैगन के बच्चों को उन्हीं बादशाह ने मारा होगा जो कुछ साल पहले इस गुफा में आए थे। अब यहाँ पे हमें उसी वक्त का सीन दिखाया जाता है जब बादशाह अपने सैनिकों के साथ गुफा में आए थे और वो यहाँ पे आके ड्रैगन के तीनों बच्चों को अपने सैनिकों से मरवा देते हैं, जिससे ड्रैगन भी गुस्से में आके उन सारे
सारे सैनिकों को मार देती है और वो बादशाह को छोड़ने के बदले में उनकी पीढ़ी की हर 3 बेटियों को मारने का फैसला करती है और इसलिए ड्रैगन ने बादशाह और उनके राज्य के लोगों को जिंदा छोड़ दिया। और अब ये कहानी वापस से प्रेजेंट सीन में आ जाती है, जहां हम एलडी के फादर को एलडी को आवाज देते हुए देखते हैं। मगर तभी यहाँ पे ड्रैगन आ जाता है और वो उन पे हमला कर देता है, जिसे देखते ही एलडी भी यहीं पे छुप जाती है। लेकिन अब ड्रैगन एलडी के डैड को पकड़ लेता है और एलडी को बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन एलडी का डैड उसे बाहर निकलने से मना कर देते हैं। ये सुनकर ड्रैगन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एलडी के डैड को मार देता है। एलडी अपने डैड को अपने आंखों के सामने ऐसे मरता देख कर चीख देती है, जिसकी आवाज सुनकर ड्रैगन एलडी को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एलडी अपने डैड के पास जाती है। यहाँ पे उसके डैड उसे यहाँ से भाग जाने के लिए बोलते हैं और वो साथ ही उसे बताते हैं कि बाहर हमारे शिप पे तुम्हारी सौतेली माँ, तुम्हारी बहन तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो एलडी भी अपने डैड का बात मानते हुए उस जगह से ऊपर चढ़ने लगती है जिस जगह से उसके डैड अंदर आए थे। लेकिन अब एलडी को भागता हुआ ड्रैगन भी देख लेता है और वो एलडी पे आग से हमला करने लगता है, जिसे बचते हुए एलडी अब फाइनली इस गुफा से बाहर निकल जाती है और वो अपने डैड के घोड़े बैठ के यहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसके पीछे अब ड्रैगन भी आने लगता है, तो एलडी उसे देखते ही तुरंत चट्टान के नीचे छुप जाती है। मगर अब ड्रैगन हर तरफ अपना कहर मचाना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर महारानी समझ जाती हैं कि एलडी ने सारा काम खराब कर दिया है, जिससे ड्रैगन गुस्से में आ गया है। और अब इसके बाद महारानी एलडी के बहन के पास आ जाती हैं और वो फ्लोरिया को पकड़ के यहाँ से लेके जाने लगती हैं ताकि वो एलडी की जगह फ्लोरिया को कुर्बानी दे सके। दूसरी तरफ जब एलडी उठती है तो वो अपनी सौतेली माँ को अपनी तरफ आते हुए देखती है, जो एलडी से मिलकर उसे बताती है कि जाओ जाके अपनी बहन को बचाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जगह उसकी कुर्बानी दी जा रही है। एलडी यहाँ से जाने से पहले अपनी माँ को बता देती है कि अब डैड हमारे बीच नहीं रहे और वो इतना बताते ही वापस से गुफा की तरफ निकल जाती है। इधर महारानी भी प्रिंस और फ्लोरिया के साथ पहाड़ पे आ जाती है और वो फ्लोरिया के हाथ पे एक कट लगा के उसमें अपना शाही खून मिला के उसे गुफा के अंदर फेंक देती हैं, जिसे अब ड्रैगन भी पकड़ लेता है। पर इतनी ही देर में अब एलडी भी गुफा में पहुंच जाती है और वो ड्रैगन से लड़ने के लिए पूरी तैयारी करने लगती है। वो साथ ही अपने डैड के तलवार को भी ले लेती है। इधर हम ड्रैगन को देखते हैं, जो अभी भी फ्लोरिया को नहीं मारी होती है और उससे कहती है कि मेरे 3 मासूम बच्चों को तुम्हारे बड़ों ने मार दिया है, लेकिन अब मैं एलडी को मार कर अपना बदला पूरा करूंगी। साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बचाने के लिए एलडी यहाँ पे जरूर रहेगी। इन्हीं बातों के दौरान एलडी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करते हुए गुफा में कुछ आवाज करती है, जिससे ड्रैगन को उसके आने के पता चल जाता है और वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एलडी अपने बहन के पास जाती है, जो कि इस जगह छुपी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बहन को यहाँ से लेके जा पाती, तब से ड्रैगन वहाँ पे आ जाती है। तो एलडी भी अपना तलवार लेकर रेडी हो जाती है और वो ड्रैगन को समझाने की कोशिश करती है कि महारानी तुम्हारे साथ गेम खेल रही है, असल में तो हम शाही खानदान के हैं ही नहीं और तुम्हें झूठी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। लेकिन ड्रैगन उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उस पे आग से हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए एलडी पीछे हटती है तो वो जाके सीधा पानी में गिर जाती है और आग के कारण अब वो काफी जख्मी भी हो जाती है। पर तभी ड्रैगन उसे पकड़ लेती है और अपने नेल से उसे जख्मी करने लगती है, जिससे बचने के लिए एलडी अपने तलवार से ड्रैगन की आंख में मार देती है और ड्रैगन भी गुस्से में आके उस पे आग से हमला कर देती है। पर वो आग पत्थरों से टकराकर उल्टा ड्रैगन पे ही पड़ जाता है, जिससे ड्रैगन काफी जल के जख्मी हो जाता है। और अब एलडी ड्रैगन को अपना हाथ दिखाते हुए उसे बताती है कि महारानी ने हमारे खून में अपना खून मिलाया था, जिससे तुम हमें शाही वंश की समझ रही हो। और साथ ही वो उसे बताती है कि तुमने अब तक जितनी भी लड़कियों को मारा है वो सब बेगुनाह मारी गई हैं, क्योंकि वो सब लड़कियां शाही खानदान की नहीं बल्कि आम परिवार से थी। लेकिन तुमने भी उन मासूम लड़कियों को उस बादशाह की तरह मार दिया जैसे उसने तुम्हारे बच्चों को मारा था। असल सच्चाई जान के ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है और वो एलडी से कहती है कि तुम मुझे मार दो, पर एलडी उसके साथ ऐसा नहीं करती है और वो ड्रैगन को ठीक करने के लिए उन्हीं कीड़ों को उसके जख्म पे रख देती है, जो जख्म को हील करने का काम करते थे। अब इसके बाद एलडी अब वापस महल में आ जाती है, जहाँ प्रिंस एक और लड़की से शादी कर रहा होता है और ये तीसरी लड़की होती है जिसको कुर्बान करने की तैयारी में ये लोग लगे हुए थे। यहाँ पे एलडी उस लड़की को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है। साथ ही वो सभी से कहती है कि जिसको अपनी जान बचानी है वो सब यहाँ से भाग जाए। ये सब देखकर महारानी गुस्से में जाती है और वो एलडी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें
तुमसे डरना चाहिए, क्योंकि तुम कैसे भी करके ड्रैगन के पास से भाग आई हो, तुम अकेली हमारा क्या ही बिगाड़ लोगी। उसके ऐसा कहते ही यहाँ पे ड्रैगन आ जाती है और वो अपनी आग से शाही खानदान के साथ उस महल को भी जला देती है। और अब सही मायनों में ड्रैगन ने अपना बदला पूरा ले लिया था और अब इसके बाद एलोडी को यहाँ से अपने किंगडम के लिए काफी खजाना मिल चुका था, जिससे अब वो अपने फैमिली के साथ यहाँ से अपने किंगडम के लिए निकल जाती है, जहाँ उसके साथ अब ड्रैगन भी जा रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। गाइज, अगर ये मूवी आप सभी को पसंद आई है तो फटाफट से एक लाइक दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।